सिद्धे धुवे ममल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज हम ज्ञानशाला में पढ़ रहे हैं और उसमें सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। वर्णन चल रहा है ज्ञानी और अज्ञानी का, किस प्रकार अज्ञानी कर्मों का कर्ता और भोक्ता कहा गया है और ज्ञानी कर्मों का कर्ता और भोक्ता नहीं है। पिछली कक्षा में हमने समझा था जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी से यहाँ तात्पर्य है जो आत्म स्वरूप में लीन है, आत्मा में स्थित है। ऐसा वह जो ज्ञानी जीव है वह निशंक होकर के, अपराध से रहित होकर के, निशंक होकर के और आत्म स्वरूप में लीन होता है और इसीलिए वह ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वह किस प्रकार कर्मों का कर्ता और भोक्ता कहा गया है, आइए आज की इस कक्षा में गाथा क्रमांक 340 में समझते हैं। नमो यदि पयडिम भवो सुठुवि अज्झाई दूण सत्थाणी गुड़ दुद्धम पिपिबंता न पण्णयाणि विसा होन्ति। बोलिए नमो यदि पयडिम भवो सुठुवि अज्झाई दूण सत्थाणी गुड़ दुद्धम पिपिबंता न पण्णयाणि विसा होन्ति। नमो यदि पयडिम भवो सुठुवि अज्झाई दूण सत्थाणी गुड़ दुद्धम पिपिबंता न पण्णयाणि विसा होन्ति। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। न मुयदि पयडिम भवो, न मतलब नहीं, मुयदि अर्थात छोड़ता है, पयडिम भवो, पयडिम अभवो, पयडी अर्थात प्रकृति को, प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर कर्मों की प्रकृतियाँ, कर्मों के जो मूल भेद हैं अथवा उत्तर भेद हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो मूल भेद कहे गए हैं उनकी और जो उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं उन प्रकृतियों को अभवो अर्थात अभव्य जीव, अभव्य जीव कर्मों की उन प्रकृतियों को नमु यदि नहीं छोड़ता है। किस वजह से या क्या करते हुए भी? सुठुवि अज्झाई दूण सत्थाणी, सुठुवि अर्थात अच्छी प्रकार से भली भांति, अज्झाई दूण अध्ययन करके भी अर्थात पढ़ करके भी, किनको? सत्थाणी अर्थात शास्त्रों को, शास्त्रों को अच्छी प्रकार से पढ़ करके भी, पढ़ने के बावजूद भी वह अभव्य जीव उन कर्मों की प्रकृतियों को नहीं छोड़ता है, उनमें ही लगा रहता है, उनमें ही राग द्वेष करता है। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान, गुड़ दुद्धम पिपिबंता, गुड़ अर्थात गुड़ जो मिश्र गुण से युक्त है, और दुद्धम पी अर्थात दूध भी, जो दूध में गुड़ मिला हुआ है उसको भी पिबंता अर्थात पीते हुए भी, न मतलब नहीं, पण्णया पन्नगाह अर्थात जो सर्प है, सांप है, निविसा होन्ति निर्विष होते हैं। कहने का तात्पर्य है जो सर्प है वो तो हमेशा विष से युक्त, जहर से सहित ही रहेंगे, भले ही वे मिश्र अर्थात मिश्री से युक्त, गुड़ से युक्त जो दूध है उसको भी क्यों न पी ले, अर्थात मीठे दूध को पीने के पश्चात भी सर्प जो हैं वे हमेशा विषवान ही रहते हैं, वे निर्विष नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार वह अभव्य जीव कितने भी शास्त्रों को पढ़ ले, खूब शास्त्रों को पढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन कर्म प्रकृतियों को नहीं छोड़ता है, उन्हीं को करता रहता है, उन्हीं को भोगता रहता है। यहाँ पर बात चल रही है उस अज्ञानी जीव की।
अज्ञानी जीव किस प्रकार से आत्म स्वरूप में लीन नहीं होता है और कर्मों का कर्ता और भोक्ता कहा जाता है, उन अज्ञानी जीवों के कर्तृत्व भोक्तृत्व को समझाने के लिए यहाँ आचार्य भगवान अभव्य जीव के उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ हम इस गाथा का अर्थ देखते हैं। ण मुयदि पयडिम भव्वो, ण मतलब नहीं, मुयदि मतलब छोड़ता है, पयडिम अर्थात प्रकृति को, अभव्वो अर्थात अभव्य जीव। अभव्य जीव कर्मों की प्रकृतियों को नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ने से तात्पर्य है वो उन्हीं में लगा रहता है, उन्हीं में तल्लीन रहता है, उन्हीं कर्मों की प्रकृतियों को करता है, उन्हीं को भोगता रहता है, उनके कर्म फलों को भोगता है। सुठुवी अज्झाई दूण सत्थाणी, सुठुवी मतलब अच्छी प्रकार से, अज्झाई दूण अर्थात अध्ययन करके पढ़ करके, सत्थाणी अर्थात शास्त्रों को, अच्छी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ कर के भी वह उसका पढ़ा हुआ व्यर्थ जाता है। उनको पढ़ने के बावजूद भी वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता और उन्हीं कर्म प्रकृतियों को करता रहता है, भोगता रहता है, उन्हीं में उलझा रहता है। उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, गुड़ दुद्धम पिबंता, गुड़ से यहाँ तात्पर्य गुड़ अर्थात जो मीठा पदार्थ है, मिश्री है, शक्कर है, गुड़ है। दुद्धमपि अर्थात दूध में मिलाने पर भी, और उस दूध में मिलाने से युक्त अर्थात मीठे दूध को पिबंता पीने पर भी, न पण्णया निव्विसा होंती, पण्णया अर्थात जो सर्प है, सांप है, निव्विसा न होंती निर्विष नहीं होते हैं। अर्थात उस मिश्री से सहित दूध को पीने पर क्या सर्प निर्विष होते हैं? क्या विष अर्थात जहर से रहित हो सकते हैं? अर्थात नहीं होते हैं। उसी प्रकार वे अज्ञानी जीव मिथ्यात्व रागादि भावों में ही लगे रहते हैं। इसी कारण से वे कर्मों का कर्ता और भोक्ता कहे जाते हैं। गाथा का भावार्थ देखें। शास्त्रों को अच्छी प्रकार पढ़कर के भी अभव्य जीव कर्मोदय के स्वभाव को नहीं छोड़ता, अर्थात उसकी प्रकृति नहीं बदलती। जैसे गुड़ सहित दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते हैं, अर्थात कितना भी उनको दूध पिला लो और दूध क्या, उस दूध में शक्कर मिला लो, गुड़ मिला लो, मिश्री मिला लो, मीठा कर दो कितना भी, तो क्या सर्प विष उगलना छोड़ देंगे? क्या निर्विष हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार उस अभव्य जीव का वैसा ही स्वभाव बन जाता है, उसकी प्रकृति नहीं बदलती और वह कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले तो भी वे कर्म के स्वभाव में ही, कर्म के उदय में, कर्म के फल में ही रागद्वेष रूप परिणाम करते हैं। मिथ्यात्वादी परिणामों से, रागादि विभावों से वो सहित होता है। इसी कारण से वह अज्ञानी कहा जाता है। भैया जी, अज्ञानी किसे कहा गया है? हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अज्ञानी उसे कहा गया है जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से रहित हैं। यहाँ अज्ञानी का तात्पर्य मिथ्या ज्ञानी या प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव की बात नहीं चल रही। यहाँ पर बात चल रही है जो शुद्धोपयोग आत्म स्वरूप में लीन हैं, वे तो है ज्ञानी। जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से सहित हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थिर हैं, वे तो है ज्ञानी। और जो इससे बाहर हैं, जो इससे रहित हैं, वे अज्ञानी कहे जाते हैं। भैया जी, अभव्य जीव किसे कहते हैं? अभव्य जीव जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है अथवा जिसमें रत्नत्रय धारण की योग्यता नहीं है, उसे हम अभव्य जीव कहते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज जो गाथा में हमें उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं अज्ञानी जीव की अपेक्षा से, कि जिस प्रकार वह अभव्य जीव कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले तो भी वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता, तो भी वह कर्मों के फलों को नहीं छोड़ पाता है, वो उन्हीं में लगा रहता है। अर्थात जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है, संसार में ही भटकता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, वह अभव्य जीव कहलाता है। तो पंडित जी, क्या अभव्य का ज्ञान कार्यकारी नहीं है? ज्ञान तब कार्यकारी होता है जब वह आचरण में आए। जब तक आचरण में नहीं आता है तब तक वह ज्ञान भार के समान है। आचार्यों ने तो उसे बोझ, परिग्रह तक कह दिया है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान भार के समान है, क्रिया के बिना, चारित्र के बिना। इसलिए उस अभव्य के ज्ञान को भार ही कहेंगे, परिग्रह ही कहेंगे।
और कार्यकारी भी नहीं है, क्योंकि वह अभव्य है। शास्त्रों में लिखा है अभव्य जीव कितने शास्त्रों का अध्ययन कर ले, खूब पढ़ ले, खूब ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी वह उसको आचरण में नहीं ला पाता है, अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता है। चूंकि अभव्य है, अभी तक उसने सम्यक्त्व को ही प्राप्त नहीं किया, अभी तक उसने 7 तत्वों के स्वरूप को, आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद विज्ञान है, इस ज्ञान को ही जब उसने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसका सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए अभव्य जीव का जो ज्ञान है वो संसार की अपेक्षा से उसे स्वर्ग आदि सुख तो दे देगा, लेकिन मोक्ष सुख उसे प्राप्त नहीं करा सकता। इसलिए अभव्य जीव का वह ज्ञान कार्यकारी नहीं है। भैया जी, अज्ञानी जीव आत्मस्वरूप को क्यों प्राप्त नहीं कर पाता? क्योंकि सबसे पहली बात तो वह अज्ञानी है। अज्ञानी की परिभाषा हमने क्या बनाई? जो आत्मस्वरूप में लीन नहीं है, जो बाहर है, बहिरंग में है, विकल्पों में जो झूल रहा है, वह अज्ञानी है। और क्यों नहीं वह आत्मस्वरूप को प्राप्त कर पाता, उसका सबसे बड़ा कारण आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा और इस गाथा में भी आया है, वह कर्म के उदय होने पर मिथ्यात्व राग आदि विभावों में तल्लीन हो जाता है। वह उन्हीं को अपना मानता है, राग द्वेष आदि में वह झूल जाता है। वह कर्म के उदय होने पर तद्रूप परिणमन करने लगता है। वह अपने आप को उन कर्मों का कर्ता, उन कर्मों का भोक्ता मानता है और उनका वो अनुभव करता है। इसी कारण से वह अज्ञानी कहलाता है और अज्ञानी होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। और जब वह इन्हीं विकल्पों को छोड़ करके, कर्तृत्व और भोक्तृत्व पने को छोड़ करके आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, तो वह जीव ज्ञानी बन जाता है। आइए गाथा का पद्यानुवाद देखें। हे भव्य पूर्ण पढ़े भी जिन दिव्य वाणी, त्यागे अभव्यपन को न अभव्य प्राणी। में श्री मिला पय मिला कर हा अही भी, क्या काल कूट तजता जग में कभी भी। इस पद्यानुवाद में नीचे की पंक्ति में एक शब्द आया है अही। अही का मतलब होता है सर्प, सांप। और अंतिम पंक्ति में शब्द आया है कालकूट। कालकूट का मतलब जहर। यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य श्री, मिश्री मिलाकर, पय मतलब होता है दूध। जो दूध है उसमें यदि हम मिश्री भी मिला दें और उसको मिला करके यदि अही मतलब सर्प को भी पिला दें, तो क्या वह कालकूट अर्थात विष को, जहर को छोड़ देता है? अर्थात नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव उन्हीं कर्मों के राग द्वेष में फंसा रहता है, उन्हीं कर्मों के उदय में राग द्वेष करता है, कर्मों को भोगता है, इसलिए अज्ञानी बना रहता है। अब आगे वाली गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं किस प्रकार ज्ञानी जीव उन कर्मों के उदय के फल को छोड़ करके, उनके प्रति भोक्तापन, उनके प्रति कर्तापन छोड़ करके किस तरह सिर्फ जानना, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से युक्त होकर के आत्म स्वरूप में लीन होता है। देखते हैं अगली गाथा। निर्वेद समावर्णो नाणिकं फलं वियाणादि महुरम कड़ुयम बहुविह मवेद गोतेण सोहोदी। बोलिए निर्वेद समावर्णो नाणिकं फलं वियाणादि महुरम कड़ुयम बहुविह मवेद गोतेण सोहोदी। निर्वेद समावर्णो नाणिकं फलं वियाणादि महुरं कड़ुयं बहुविह मवेद गोतेण सोहोदी। अर्थ देखें। निवेद समावर्णो, निवेद अर्थात निर्वेद, समावर्णो अर्थात समापन्न। समापन्न का अर्थ होता है सहित। निवेद से तात्पर्य होता है वैराग्य।
संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने का नाम है निर्वेद। उस निर्वेद से अर्थात वैराग्य से सहित होता हुआ णाणी अर्थात ज्ञानी जीव कर्म फलम कर्मों के फल को वियाणादि अर्थात जानता है। वह समस्त प्रकार से राग द्वेष से रहित होकर के, विरागी होकर के, आत्मस्वरूप में लीन होकर के वह ज्ञानी जीव कर्म फलम वियाणादि कर्म के फलों को वियाणादि अर्थात जानता है। महुरम कड़ुयम बहुवी है। महुरम अर्थात मधुर, कड़ुयम अर्थात कड़वा, कटु, बहुवी है अनेक प्रकार के। अवेदगो बहुविहम शब्द निकलेगा वहां से, बहुविहम अर्थात अनेक प्रकार के। अवेदगो अर्थात अवेदक। अवेदक का मतलब वेदन नहीं करने वाला, अनुभव नहीं करने वाला अर्थात अभोक्ता। तेण मतलब उसका, सो मतलब वह आत्मा, होदी मतलब होता है। कर्मों के मधुर फल को अथवा कड़ुयम अर्थात कटु फल को, ऐसे अनेक प्रकार के फलों के भी होने पर वह जो ज्ञानी जीव है वह उनका अवेदक होता है, अर्थात उनका भोक्ता नहीं होता है, उनका अनुभव नहीं करता है। यहाँ पर आचार्य भगवान जो कहना चाह रहे हैं वो यह है, जो ज्ञानी जीव होता है वह ज्ञानी जीव संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गया, वीतरागी हो गया, वह आत्म स्वरूप में लीन हो गया। अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अच्छे कर्म आए चाहे अशुभ कर्म आए, बुरे कर्म आए, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म के फलों में वो कोई राग द्वेष नहीं करता, उनको ग्रहण नहीं करता, उनमें अपनी बुद्धि को नहीं लगाता। साता वेदनी का उदय आ रहा है तो मुझे सुख मिल रहा है, ऐसा अनुभव नहीं करता। असाता वेदनी का उदय आ रहा है तो मुझे दुख मिल रहा है, ऐसा वह अनुभव नहीं करता। वो तो सिर्फ वियाणादि अर्थात जानता है। आत्मा का स्वभाव जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना, बस उस स्वभाव को वह प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं वह जो ज्ञानी जीव है अवेदगो होदी अर्थात अवेदक, अनुभव नहीं करने वाला अर्थात भोक्तापन से रहित होता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। निर्वेद समावर्णो, निर्वेद समापन्न अर्थात संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता हुआ, वैरागी होता हुआ, णाणी अर्थात वह ज्ञानी जीव कर्म फलम वियाणादि कर्म के फल को वियाणादि जानता है। कर्म के फल को जानता मात्र है, उनमें राग द्वेष नहीं करता। आगे कह रहे हैं महुरम कड़ुयम बहुविहम, कर्म का फल कैसा है? मधुर भी है, साता रूप भी है, शुभ कर्म का फल भी है। कड़ुयम कड़वा भी है, असात वेदनीय है अथवा अशुभ कर्म का उदय है। ऐसे बहुविहम कर्म फलम, ऐसे बहुत प्रकार के कर्म के फल को वह वियाणादि जानता मात्र है। तेण इस कारण से अवेदगो सो होदी, सो अर्थात वह आत्मा अवेदगो होदी अवेदक होता है, अर्थात उन कर्मों का न वो करता है और न भोगता है। भावार्थ देखें। ज्ञानी जीव निर्वेद समापन्न अर्थात वैराग्य सहित होता है, इसलिए वह यद्यपि मीठा या कड़वा आदि अनेक प्रकार के कर्म फलों को जानता है, फिर भी वह उसका भोक्ता अर्थात अनुभव करने वाला नहीं होता है, क्योंकि वह उनको मात्र जान रहा है। उसके प्रति, उन कर्मों के फलों के प्रति, चाहे वो मीठे रूप में हो, शुभ रूप में हो, तो उनके प्रति वो राग नहीं कर रहा। अशुभ कर्म जो पाप रूप है, दुख रूप हैं, उनके प्रति वो द्वेष नहीं कर रहा है, इसलिए उसे कर्मों के फलों का भोक्ता नहीं माना गया है। उसे तो मात्र ज्ञाता दृष्टा, उन कर्मों के फल को जानने वाला ज्ञानी जीव कहा गया है। पंडित जी, निर्वेद समापन्न से यहाँ क्या तात्पर्य है? निर्वेद समापन्न शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएंगे। निर्वेद अर्थात जो 3 प्रकार के वेद हैं, वेद से यहाँ तात्पर्य संसार, शरीर और भोग, इनसे जो रहित हैं। संसार में भटकाने वाले हम ये 3 ही तो तत्व हैं। संसार के प्रति जो हम राग द्वेष करते हैं उसे बढ़ाते हैं, पाप की क्रियाएं करते हैं। शरीर के प्रति जो हम ममत्व परिणाम धारण करते हैं, यह मेरा है, इस प्रकार की भावना रखते हैं। और भोगों के प्रति जो हमारी लालसा है,
ज्ञानी जीव जो होता है वो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। निर्वेद का मतलब संसार, शरीर, भोगों से विरक्त, और समापन्न का मतलब सहित। जो जीव संसार, शरीर, भोगों से रहित है, उनके प्रति वो राग नहीं करता है, अपितु वैरागी हो गया है, जिसे हम यहाँ पर ज्ञानी जीव से भी संबोधित कर सकते हैं। ऐसा तत्व श्रद्धानी, तत्व ज्ञानी, आत्म स्वरूप में लीन हुआ शुद्धोपयोगी जो मुनि महाराज हैं, वे ही यहाँ निर्वेद समापन्न कहे गए हैं। भैया जी, तो फिर ज्ञानी जीव कर्म के फलों का भोक्ता क्यों नहीं है? कर्मों के फलों का भोक्ता वह होता है जो उन कर्मों के फल में अनुभव करता है, राग द्वेष करता है। शुभ कर्म का उदय आया, सुख की अनुभूति हुई, वो उस अनुभूति को स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसके प्रति राग कर रहा है। अशुभ कर्म का उदय आया, उसे दुख हुआ, उसके प्रति उसे द्वेष हुआ, वह दुखी हो रहा है। ज्ञानी जीव चूंकि आत्म स्वरूप में लीन है, जब वह आत्म स्वरूप में लीन होता है तो बाहरी विकल्पों से उसे कोई लेना देना नहीं होता, वो तो निर्विकल्प समाधिस्थ आत्म स्वरूप में लीन है, इसलिए उस ज्ञानी जीव को कर्मों के फलों का भोक्ता नहीं माना गया है। भैया जी, तो फिर गज कुमार आदि मुनिराजों पर जो उपसर्ग हुआ उनको अनुभव नहीं हुआ क्या? अनुभव तो हुआ होगा, लेकिन जब वे आत्म स्वरूप में लीन होंगे, उस समय जब उनका उपयोग आत्मा में होगा, आत्मा का आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा के द्वारा ही जब आत्मा का ध्यान किया जाता है, तब शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। और वो परिणति बहुत थोड़े से समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए होती है, और अंतर मुहूर्त भी बहुत थोड़ा सा, मुश्किल से 2-4 सेकंड के लिए। उस ऐसी स्थिति में उन्हें उसका अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो उस समय आत्म स्वरूप में लीन है, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, बाहरी विकल्पों में उनका कोई भाव नहीं है, कोई मन नहीं है। लेकिन जब वे उस स्थिति से बाहर आए होंगे, तब निश्चित रूप से उन्हें उनका अनुभव हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके प्रति कोई द्वेष नहीं किया। सिर्फ गज कुमार मुनि महाराज ही नहीं, और भी जितने जितने उपसर्गों की कथा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमें ऐसा ही समझना चाहिए। जो गज कुमार आदि मुनि महाराज हैं, सुकौशल मुनि महाराज हैं, पांडवों हैं, उनको उपसर्ग तो हुआ, लेकिन जब वे आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो उपयोग वहाँ आत्मा की तरफ होता है, इसलिए उपयोग बाहर नहीं होने के कारण से उन्हें कर्मों के फलों का भोक्ता नहीं कहा गया है। भैया जी, ज्ञानी और अज्ञानी के वेदन में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी के वेदन में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी जीव तो वेदन ही नहीं करता, जो वेदन करता है वो अज्ञानी है। अच्छी तरह से समझना है, जो वेदन करता है वो अज्ञानी है। यदि ज्ञानी जीव वेदन करने लग जाएगा तो फिर वह अज्ञानी बन जाएगा। क्या मतलब? समझने की बात है, जब जीव आत्म स्वरूप में लीन होता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से युक्त होता है, तब उसे कर्म और कर्म के फलों का वेदन नहीं होता। ये तो सब बाहरी विकल्प है, वो तो आत्मानुभूति कर रहा है, आत्मा का वेदन कर रहा है, आत्मा का अनुभव कर रहा है, इसलिए उसे ज्ञानी कहा गया है। और जो अज्ञानी है वह बाहर रह करके आत्मस्वरूप से च्युत हो गया, छूट गया, बहिरंग में है, वह शुभ और अशुभ कर्मों के फल में राग द्वेष करता है और उन कर्म के फलों को भोगता है, उनका अनुभव करता है, इसलिए आचार्यों ने उसे अज्ञानी कहा है। आज की जो दोनों गाथाएं हमने पढ़ी, उनसे भी हमें यही सीखना है। अज्ञानी जीव को आचार्यों ने उस अभव्य जीव के समान बताया, जिसको कितने भी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो भी वो आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता, कर्मों के फलों में ही उलझा रहता है, उन कर्मों के फलों को नहीं छोड़ पाता है। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, गाथा में शब्द आया है वियाणादि, मात्र जानता है, अनुभव नहीं करता। अनुभव करना और जानना अलग बात होती है, इसलिए जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन जानना देखना, उतना मात्र वो करता है। उनके प्रति राग द्वेष का अभाव होता है और उनके प्रति वह कर्तापन और भोक्तापन का अभाव करता है, इसीलिए वह ज्ञानी कहा गया है। आइए गाथा का पद्यानुवाद देखें। निर्वेग भाव मुनि हो कर धारता है, जो मात्र कर्म फल मौन निहारता है।
साता रहो सुखद दुखद हो असाता, ज्ञानी उन्हें न चखता यह साधु गाथा। मुनि महाराज जो होते हैं वो निर्वेग भाव से युक्त होकर के, संसार शरीर भोगों से रहित होकर के मात्र कर्म के फल को मौन होकर के निहारते हैं, देखते मात्र हैं। साता रूप जो सुख देने वाला है, असाता जो दुख देने वाला है, उसके प्रति वे कोई राग नहीं करते हैं, इसलिए वे ज्ञानी कहे गए हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।